फ्रेंड्स, मैं डीएसआर आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे चैनल हिम्मत ना हार में। छोटे बच्चों की स्टोरी बुक में सुबह पढ़ रहा था। कहने को तो वो उनके लिए है, लेकिन उसका मैसेज जो है वो बहुत ही पावरफुल था। मुझे लगा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। स्टोरी बहुत ही छोटी सी है, सिंपल सी है, लेकिन लास्ट में जो मैसेज आता है वो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो ये सोचते हैं कि मेरे शरीर में कमी है, मुझे भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, ऊपर वाले ने मेरे साथ ही अन्याय क्यों किया, मेरी ही किस्मत क्यों खराब है, काश मैं ऐसा नहीं वैसा होता, काश मैं इस फैमिली में नहीं उस परिवार में पैदा हुआ होता, काश टाइम से पहले मुझे इस बात की जानकारी मिल गई होती तो मैं आज कहीं से कहीं होता। इस तरीके की सोच रखने वाले और अपने आप को निराशा में ढकेलने वाले लोगों के लिए हो सकता है ये स्टोरी सुनने के बाद एक अलग ही उम्र। तो स्टोरी इस प्रकार शुरू होती है। एक छोटी सी लड़की अपने टीचर्स के लिए फूल लेने बगीचे में जाती है। वहाँ पर जाते ही सबसे पहले जैस्मिन के पास जाती है। जैस्मिन के फूलों को देखकर वो कहती है कि अरे वाह, कितने सुगंधित फूल है, लेकिन देखने में कितने छोटे छोटे हैं, ये फूल मैं अपने टीचर को दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ो। फिर वो आगे जाती है रोजेस के पास। उनको देख के कहती है कि अरे वाह, गुलाब के फूल तो बड़े प्यारे हैं, इनमें तो खुशबू भी है, लेकिन इनके ऊपर कितने सारे कांटे लगे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे फ्लावर्स अगर मैं अपने टीचर्स को दूंगी तो उनके हाथों में चोट लग जाएगी, मैं तो नहीं दूंगी। फिर वो आगे जाते जाते सूरजमुखी के पास जाती है। कहती है कि ये तो देखने में भी ठीक है और आकार में भी बड़े हैं, लेकिन इनमें तो कोई खुशबू ही नहीं है, ऐसे भी कोई फूल होते हैं क्या भला। वो आगे बढ़ती है, वहाँ पर उसे कमल का फूल दिखाई देता है। वो कहती है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा और प्यारा है, लेकिन ये क्या, इसके आसपास तो बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है, बहुत ही गंदगी है, इस बगीचे में तो कोई भी फूल अच्छा नहीं है, सब में बुराई ही बुराई है। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। लड़की की बात सुनकर सभी फ्लावर्स बड़े मुरझा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी ये हालत देखकर वहाँ पर उड़ते हुए बटरफ्लाई आती है। वो पूछती है कि आखिर क्या बात हुई है, तुम लोग ऐसे निराश क्यों लग रहे हो। तब सारे फ्लावर्स कहते हैं कि ईश्वर ने हमें बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया है, हमें सुगंध दी तो हमारा आकार नहीं है, हमें आकार दिया तो हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां छोड़ दी, हम में से एक भी अच्छा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। बटरफ्लाई कहती है कि कंप्लीट तो कोई भी नहीं है, तुम में तो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, और जो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे अंदर बुराइयाँ हैं, वो बुराई नहीं है, वो ईश्वर की ओर से कहीं ना कहीं एक मैसेज। तो फ्लावर्स पूछते हैं वो कैसे। तो बटरफ्लाई कहती है रुको, एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले वो जैस्मिन के पास जाती है और कहती है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारा आकार छोटा है, तुम छोटे से फ्लावर हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी खुशबू को सूंघा है, तुम्हारी सुगंध कितनी प्यारी है। तुम्हारा आकार तो कहीं से कहीं तक कोई मतलब है ही नहीं, तुम्हारी खुशबू ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। जैस्मिन बड़ी खुश हो जाती है। उसके बाद रोज के पास जाती है और कहती है कि तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं, लेकिन तुम ये देखो कि तुम्हारा आकार कितना अच्छा है, तुम्हारी सुगंध कितनी अच्छी है, तुम्हारा रंग कितना अच्छा है, तुम्हारे अंदर कितने सारे गुण है, और तुम बोलते हो कि मेरे अंदर अवगुण है। तो रोज कहता है कि हाँ, ये बात तो बड़ी सही है। तीसरी बात में सनफ्लावर के पास जाती है बटरफ्लाई और कहती है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारा आकार बड़ा है, लेकिन तुम में सुगंध नहीं है, लेकिन तुम ये देखो तुम कितने सुंदर दिखाई देते हो, तुम पे पीला रंग कितना अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात, एक भी फ्लावर में वो गुण नहीं है जो तुम में है, तुम सूर्य के साथ इधर उधर घूम सकते हो, तुम कितने एक्टिव हो। सनफ्लावर कहता है कि हाँ, वास्तव में मैं तो बड़ा टैलेंटेड और मैं तो बड़ा एक्टिव हूँ। लास्ट में बटरफ्लाई उड़ते 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 कमल के पास जाती है और कहती है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे आसपास कीचड़ है, लेकिन वही तो तुम्हारी पहचान है, तुम आसपास कीचड़ होते हुए भी कितने खूबसूरत हो, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी इमेज है। कमल कहता है वो कैसे। तो वो बटरफ्लाई उन्हें समझाती है कि तुम चाहते तो बहाना बना सकते थे कि मेरे पास तो गंदगी है, कीचड़ है, इसलिए मैं भी ऐसा ही दिखूंगा, लेकिन तुम बड़े खूबसूरत दिखे हो, तुमने आसपास की गंदगी से कोई भी चीज़ नहीं ली, तुमने अपनी इमेज बनाई है, इसीलिए तो तुम भारत के राष्ट्रीय पुष्प हो। उसे बात समझ में आती है और चारों फूल बड़े ही खुश हो जाते हैं। फ्रेंड, स्टोरी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मैसेज छोड़ जाती है कि इन फूलों के जैसे हम भी रोज कई बार निराश हो जाते हैं। हम हमारे अंदर के अच्छाइयों को नहीं देखते, लेकिन लोगों की बातों में आके हमारे टैलेंट को नज़रअंदाज करके निराश हो जाते हैं। हम जाति के आधार पर, पैसे के आधार पर, पावर के आधार पर, नौकरी के आधार पर, फैमिली के आधार पर बार बार अपने आप को लोगों से कंपैरिजन करते हैं, और अगर बड़े हो जाते हैं तो घमंडी हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। जबकि हमें हमारी अच्छाइयों पर ध्यान रखना चाहिए
कमियों को सुधारना चाहिए, बस ये हमारा काम होना चाहिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक